ओम शांति। परम पिता परमात्मा को रचयिता कहा जाता है। तो रचयिता का ये अर्थ नहीं है कि परमात्मा बैठ करके मनुष्यों को, प्रकृति को या जीव जंतुओं को बनाते हैं। नहीं, परमात्मा को कहा जाता है नई दुनिया बनाने वाला। जब ये सृष्टि, प्रकृति तमो प्रधान हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है, तो पिता परमात्मा आकर के इसको नया बनाते हैं। सृष्टि तो होती है, इसलिए शास्त्रों में है आत्मा, परमात्मा और प्रकृति अनादि और अविनाशी है। ये सदा चलती आई है। जैसे रात के बाद दिन का आना स्वाभाविक है, इसी प्रकार कलयुग के बाद सतयुग का आना स्वाभाविक है। अब कलयुग है तमो प्रधान दुनिया, जहां चारों ओर ही हाहाकार है, माया पांच विकारों का बोलबाला है, आत्माएं सब दुखी अशांत है, अकाले मृत्यु, हजारों प्रकार की समस्याएं हैं। तो ऐसी दुनिया जिसको दुखधाम, कांटों का जंगल, आखिरी दुनिया कहा गया है, उसको देवी दुनिया कौन बनाएगा? महात्मा गांधी बापू जी भी चाहते थे कि राम राज्य हो, और उन्होंने कहा कि जब तक भारत आजाद नहीं होगा, हमारा राज्य नहीं होगा, हम राम राज्य कैसे लाएंगे? तो स्वराज्य पाने के लिए कितने प्रयास किए, कितनी जानें चली गई, कितने बलिदान हुए, आखिर भारत आजाद हुआ। तो क्या आप देखिए, आजादी को आज 79 वर्ष हो चुके हैं। तो क्या भारत राम राज्य बना? कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनी, कितनी साइंटिस्टों ने आविष्कार किए, कितनी मेडिकल साइंस ने उन्नति की, कितने विधिवेता आए, कितने विश्व में सुधारक आए, कितने साधु संत महात्मा ने प्रयास किया, कितने विद्वानों ने, आचार्यों ने अपनी बुद्धि द्वारा अनेक अनेक योजनाएं बनाई, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनी। लेकिन इन सब के होते हुए भी आज सृष्टि तमो प्रधान है। करोड़ों करोड़ों अपराधी जेलों में हैं, और डे बाई डे अपराधी बढ़ते जा रहे हैं, और उससे दुगने चौगुने बाहर घूम रहे हैं। टोटली ही भ्रष्टाचार हो गया है, जिसमें मनुष्य में मनुष्यता ही नहीं, दानवता आ गई है। तो दानवता से मानवता, मानव से देवता बनाने के लिए ये कर्तव्य पिता परमात्मा का है। संसार में सभी विद्वानों ने शारीरिक ज्ञान दिया, भौतिक ज्ञान दिया, साइंस ने भी प्रकृति का ज्ञान दिया, लेकिन प्रकृति को द्वारा कर्तव्य करने वाली तो आत्मा है। आत्मा के पतन से ही विश्व का पतन होता है, क्योंकि कर्म तो आत्मा करती है। तो पिता परमात्मा जो मुक्तेश्वर है, सद्गति दाता है, कल्याणकारी है, पतित पावन है, बिगड़ी को बनाने वाले हैं, तो वो पिता परमात्मा इस कलयुग के अंत के भी अंत में आते हैं। क्योंकि कलयुग का जब तक अंत नहीं होगा, तो परमात्मा का कर्तव्य कैसे होगा? जब लास्ट मोमेंट होता है, तब परमपिता परमात्मा इस सृष्टि में आते हैं, जहाँ चारों ओर अज्ञानता का अंधकार है। वेद है, उपनिषद है, गीता है, ग्रंथ है, पुराण है, शास्त्र है, अनेकों प्रकार के शास्त्र है, लेकिन सबके होते हुए भी मनुष्यों में आत्मा का ज्ञान नहीं है। ये सब कहते हैं कि आत्मदर्शन से ही
प्रभु दर्शन होगा, आत्म दर्शन से ही हमारी उन्नति होगी। लेकिन आत्मा का दर्शन कौन कराए? तो इसलिए पिता परमात्मा ने कहा है गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। तो बाप ने आकर के हमारी आत्मिक हमको ज्ञान दिया, आत्मिक स्मृति दिलाई कि बच्चे तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। ये देह तो तुम्हारा वस्त्र है, ये देह तो रथ है, तुम रथवान हो, तुम इस देह के द्वारा कर्म करने वाले हो। और आज अपने को ही तुम देह समझ बैठे हो। कितनी बड़ी भूल है। क्या व्यक्ति अपने मकान को क्या कहेगा, मैं मकान हूं? क्या गाड़ी का ड्राइवर कहेगा मैं गाड़ी हूं? कितनी बड़ी भूल है। इसलिए हम सभी आत्माएं अंधकार में आ गए और काम क्रोध लोभ अहंकार की हमारे में प्रवेशता हुई और हम दुखी भी होते हैं, अशांत भी होते हैं। और रोज आरती में कहते हैं विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। इन विषय विकारों को छोड़ने के लिए ही, जीत प्राप्त करने के लिए सन्यासी घर बार छोड़ के जंगलों में चले गए। लेकिन सब कुछ करते हुए भी संसार की दुर्गति हो गई। तो पिता परमात्मा आकर के आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, किसी पर्टिकुलर धर्म के बारे में नहीं बताते, लेकिन आत्माओं की जागृति दिलाते हैं कि आत्मा तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, आए हो इस सृष्टि में पाठ बजाने के लिए। फिर अपना परमात्मा खुद का भी परिचय देते हैं। तो गीता में कहा कि मैं जो हूँ जैसा हूँ, मेरे उसी रूप को पहचान के याद करने से मेरी और मेरे धाम की प्राप्ति होती है और मैं पापों से मुक्त कर देता हूँ। तो परमात्मा कौन है? अपना खुद परिचय देते हैं। उसे कहते हैं खुद आ, खुदा खुद आ करके अपना परिचय देते हैं, मैं कौन हूँ। तो पिता परमात्मा हमें भी ये पहचान देते हैं, बच्चे को भी पहचान देते हैं तुम कौन हो, क्योंकि रचता पिता परमात्मा है। अपनी भी पहचान स्वयं देते हैं, फिर अपने से नाता हमारा जुड़वाते हैं कि बाप और बच्चे हो। तो जैसे बच्चा अपने पिता को प्यार से याद करता है, उसको प्रॉपर्टी मिलती है, तो पिता परमात्मा हमें कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, एक तो तुम पापों से मुक्त हो जाओगे, दूसरा सर्वशक्तिवान के संग में रहने से तुम्हारे अंदर शक्तियाँ आ जाएंगी, और तीसरा तुम श्रेष्ठ कर्म करना सीखते हो। श्रेष्ठ कर्म करने के लिए हमें ताकत चाहिए, तो पिता परमात्मा को याद करने से हमारी हमें ताकत मिलती है। जैसे मोटर की बैटरी डिस्चार्ज आती है तो डायनेमो से जोड़ते हैं, फिर से चार्ज आती है। इसी प्रकार पिता परमात्मा अपने साथ नाता जुड़वा के बाप और बच्चे का, वो तो हमारा अनादि अविनाशी पिता है, लेकिन हम भूल गए थे। अब बाप आकर के हमें प्यार भी देते हैं, शिक्षा भी देते हैं, दुआएं भी देते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं और हमें पति से पावन करते हैं। यही समय है पिता परमात्मा से वरदानों से झोली भरने का। अगर अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं, क्योंकि पिता परमात्मा का मिलन केवल इस कलयुग के अंत सतयुग की आदि के संगम पर होता है। तो अब परमात्मा आकर के पिता प्यार हमें दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।